हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। आप एमीन चैप्टर पढ़ रहे हैं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के जितने भी रिएक्शन से कंप्लीट कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया आइए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से समझिए। आपने पहले पढ़ा है एनिलीन 5 अनुनादी संरचनाओं का संकर है। एनिलीन क्या है? 5 अनुनादी संरचनाओं का संकर होता है। आप इन संरचनाओं में कौन से स्थान पर सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व पाते हैं? ठीक है, एनिलीन जो है वह 5 अनुनादी संरचनाओं का संकर है। तो आप इन पांचों संरचनाओं में देखा जाए तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है कहाँ पे पाया जाता है, किस पोजीशन पे पाया जाता है? ठीक है, तो आइए ध्यान से देखें। यह आपका एनिलीन है, यह एनिलीन है आपका, और यह इसके पांचों अनुनादी संरचनाएं हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इन पांचों संरचनाओं का संकर एनिलीन होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व देखें, आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व है और आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व है। तो इस अनुनादी संरचनाओं को देखने पर आपको यह स्पष्ट हो रहा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन का घनत्व एनिलीन पर है वह आर्थो और पैरा पोजीशन पर है। ठीक है, तो इसकी जो भी अभिक्रियाएं होंगी वह आर्थो और पैरा पोजीशन पे होंगी। तो ध्यान दें। तो NH2 समूह के संदर्भ से आर्थो और पैरा स्थानों पर अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व के केंद्र बन जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है अधिक कहाँ पर होता है? आर्थो और पैरा पोजीशन पे। अतः NH2 समूह आर्थो तथा पैरा निर्देशक यह शक्तिशाली सक्रियक समूह है। ठीक है, तो NH2 समूह क्या है? आर्थो और पैरा निर्देशक है और शक्तिशाली सक्रियक समूह है। तो आइए इसकी एक एक रिएक्शन को देखते हैं। पहला है आपका ब्रोमिनन। ब्रोमिनन में आप देखें एनिलीन की ब्रोमीन से अभिक्रिया कराई जाती है। तो ध्यान से समझें। एनिलीन कच्छ ताप पर ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का सफ़ेद अवक्षेप देता है। ठीक है, यह आपका एनिलीन है। यह कमरे के ताप पर जलीय माध्यम में ब्रोमीन से अभिक्रिया करता है। ठीक है, ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करता है जिससे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। ठीक है, तो जो भी ब्रोमीन है वे आर्थो और पैरा पोजीशन पे आके जुड़ गए हैं। 2,4,6 ठीक है, ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। एरोमेटिक एमीन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में मुख्य समस्या इनकी उच्च अभिक्रियाशीलता है। ठीक है, एरोमेटिक एमीन की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जो मुख्य समस्या है वह इनकी उच्च अभिक्रियाशीलता है। यह बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन आर्थो तथा पैरा दोनों स्थानों पर हो सकता है। प्रतिस्थापन जो है वह आर्थो और पैरा दोनों स्थानों पर हो सकता है। यदि हमें एनिलीन का एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न बनाना हो, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एरोमेटिक एमीन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में मुख्य समस्या है इसकी उच्च अभिक्रियाशीलता, और यह अभिक्रियाशीलता के कारण आर्थो और पैरा प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर आपको केवल एकल प्रतिस्थापी प्राप्त करना हो, ठीक है, आपको पैरा केवल प्राप्त करना हो, आर्थो न मिले, तो इसके लिए क्या करेंगे आप? तो ध्यान दीजिए। प्रतिस्थापन आर्थो और पैरा दोनों स्थानों पर हो सकता है, लेकिन यदि हमें एनिलीन का एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न बनाना हो तो NH2 समूह, ठीक है, एमिनो समूह के सक्रियण प्रभाव को कैसे नियंत्रित करेंगे? ठीक है, एमिनो समूह के सक्रियण प्रभाव को कैसे आप कंट्रोल करेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि एमिनो समूह जो है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। ठीक है, तो इसको कैसे आप कंट्रोल करके एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न बनाएंगे? तो ध्यान दें, यह एमिनो समूह को एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिलन द्वारा परिरक्षित करने के बाद, ठीक है, पहले क्या करेंगे? पहले इसके लिए एमिनो समूह को एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिलन द्वारा, एमिनो समूह को एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिलन द्वारा परिरक्षित करने के बाद वांछित प्रतिस्थापन करके, जो भी आप प्रतिस्थापन चाहते हैं आर्थो या पैरा, वांछित प्रतिस्थापन करके और फिर अंत में प्रतिस्थापित एमाइड को प्रतिस्थापित एमीन में जल अघटित करके किया जा सकता है।
ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, अमीनो समूह को एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिलन द्वारा परिरक्षित करेंगे। ध्यान दें, यह आपका एनिलीन है, ठीक है, एनिलीन है। पहले इसको क्या करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड के द्वारा इसका एसिटिलन करेंगे, जिससे आपको एन फेनिल एथेनेमाइड बनेगा, एन फेनिल एथेनेमाइड प्राप्त होगा। और फिर आपको जो भी आपको प्राप्त करना है, वांछित प्रतिस्थापन आपको करना है, ठीक है, तो अंत में आपको प्रतिस्थापित एमाइड, ठीक है, को प्रतिस्थापित एमीन में जल अपघटित करना होगा, ठीक है। तो अंत में इसको आप जल अपघटित कर देंगे, जिससे आपको 4 ब्रोमो एनिलीन, पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ एकल उत्पाद मिल जाएगा, ठीक है। तो यह एमिनो समूह के एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिलन द्वारा परिरक्षित करने के बाद वांछित प्रतिस्थापन करके और फिर अंत में प्रतिस्थापित एमाइड को प्रतिस्थापित एमीन में जल अपघटित करके किया जा सकता है। तो पहले आप एनिलीन का पेरिडीन की उपस्थिति में एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराएं, जिससे आपको एन फेनिल एथेनेमाइड प्राप्त हुआ, एन फेनिल एथेनेमाइड प्राप्त हुआ, ठीक है, एसिटेनिलाइड प्राप्त हुआ, एथेनेमाइड प्राप्त हुआ। फिर आप देख रहे हैं एसिटिक अम्ल ब्रोमीन से रिएक्शन हो रहा है, जिससे मुख्य उत्पाद के रूप में आपको कंपाउंड मिला, ठीक है, पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ा। इसके बाद इसका क्या करेंगे, हम जल अपघटन कर देंगे, जल अपघटन कर देंगे, जिससे आपको 4 ब्रोमो एनिलीन प्राप्त हो जाएगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यह सिंगल प्रतिस्थापित आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। तो सिंगल प्रतिस्थापित प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो है अमीन समूह को एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिलन द्वारा परिरक्षित करेंगे, ठीक है। उसके बाद वांछित प्रतिस्थापन करके फिर अंत में प्रतिस्थापित एमाइड को प्रतिस्थापित एमीन में जल अपघटित कर देंगे और आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें ध्यान से, एसिटेनिलाइड की नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युगल ऑक्सीजन परमाणु से अनुनाद द्वारा अन्योन्य क्रिया करता है, ठीक है। जो एसिटिनिलाइड का नाइट्रोजन है, उसके ऊपर जो यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यह ऑक्सीजन के द्वारा क्या करता है, अनुनाद करता है। देखिए ध्यान से, यह बंध जो है ऑक्सीजन का इस पे शिफ्ट हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा। नाइट्रोजन का यह इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ चला आएगा, जिससे यहाँ पर 2 बंध बन जाएंगे और नाइट्रोजन पे प्लस हो जाएगा। फिर इसका रिवर्स हो जाएगा, यह ऑक्सीजन का, ठीक है। देखें ध्यान से, यह बंध जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, जिससे ऑक्सीजन पे माइनस आ गया, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जिसको पूरा करने के लिए नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आ गया, 2 बंध बन गया, ठीक है। अब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। यह प्रोसेस जो है होता रहता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, और यह जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यह जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन का प्लस समाप्त हो जाएगा। तो यह 2 संकर संरचनाएं हैं। यहाँ पे अनुनादी घटनाएं आप देख रहे हैं, यहाँ पे अनुनाद हो रहा है किसके बीच में, एसिटेनिलाइड के नाइट्रोजन और, ठीक है, नाइट्रोजन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और ऑक्सीजन परमाणु के बीच में यह अनुनाद की घटना हो रही है और 2 स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है। अतः नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युगल अनुनाद द्वारा बेंजीन वलय को प्रदान करने के लिए कम उपलब्ध होता है, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन है, वह जो है बेंजीन वलय को नहीं मिल पाता है, वह कार्बन के पास मिल जाता है। इसलिए NH3 समूह का सक्रियण प्रभाव एमिनो समूह से कम होता है, ठीक है। इसीलिए जो है NH3 समूह का सक्रियण प्रभाव अमीनो समूह से कम होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वह रिंग को नहीं मिल पाते हैं, वो अनुनाद की घटना दिखाने लगते हैं। यह पहला था आपका ब्रोमिनन, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका नाइट्रोकरण। तो नाइट्रोकरण देखें ध्यान से समझें, नाइट्रोकरण क्या होता है। एनिलीन के सीधे नाइट्रोकरण से नाइट्रो व्युत्पन्नों के अतिरिक्त अन्य कोलतारी ऑक्सीकरण उत्पाद भी बनते हैं। जब आप एनिलीन का नाइट्रीकरण करते हैं तो नाइट्रो व्युत्पन्न तो मिलेंगे ही, नाइट्रो व्युत्पन्न तो आपको प्राप्त ही होंगे, लेकिन इसके अलावा कोलतारी ऑक्सीकरण उत्पाद भी बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रबल अम्लीय माध्यम में एनिलीन प्रोटॉन ग्रहण कर एनिलीनियम आयन बनाता है,
जो मेटा निर्देशक होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका एनिलीन है वो अम्लीय माध्यम में प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है और एनिलीनियम आयन बनाता है, जो क्या होता है, मेटा निर्देशक होता है। इसी कारण आर्थो और पैरा व्युत्पन्न के अलावा मेटा व्युत्पन्न भी महत्वपूर्ण मात्रा बनती है। तो आप देख रहे हैं कि जब एनिलीन का नाइट्रीकरण करते हैं तो आपको आर्थो, पैरा और मेटा तीनों प्राप्त होते हैं। मेटा क्यों मिलते हैं? क्योंकि जो एनिलीन है वह प्रोटॉन ग्रहण करता है और एनिलीनियम आयन बनाता है। ठीक है, प्रबल अम्लीय माध्यम में एनिलीन क्या करता है, प्रोटॉन को ग्रहण करके एनिलीनियम आयन बनाता है, जो मेटा निर्देशक होता है। इसी कारण आर्थो और पैरा व्युत्पन्न के अलावा मेटा व्युत्पन्न भी महत्वपूर्ण मात्रा में बनता है। ध्यान दें, ये आपका एनिलीन है, इसका आप नाइट्रेशन करा रहे हैं HNO3H2SO4 288 केल्विन पे। ये आपका पैरा नाइट्रोएमीन प्राप्त हुआ। ठीक है, पैरा नाइट्रोएनिलीन, ये आपका मेटा नाइट्रोएनिलीन और ये आपका आर्थो नाइट्रोएनिलीन। ठीक है, पैरा नाइट्रोएनिलीन आप देख रहे हैं 51% है, मेटा नाइट्रोएनिलीन जो है आपका 47% है, जबकि आपका यह आर्थो, ठीक है, आर्थो नाइट्रोएनिलीन जो है केवल 2% है। ठीक है, तो इसकी मात्रा कम क्यों है? क्योंकि यह दोनों समूह नज़दीक आ जाते हैं, इनमें प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी मात्रा कम होती है। और इनमें प्रतिकर्षण कम होता है, सिमेट्री इसकी सही रहती है, इसलिए इसमें मात्रा ज़्यादा होती है। यह क्यों बना है, मेटा नाइट्रोएनिलीन क्यों बना है? क्योंकि अम्लीय माध्यम में एनिलीन जो है प्रोटॉन को ग्रहण करके एनिलीनियम आयन बनाता है, जो मेटा निर्देशक होता है, इसीलिए आपको मेटा नाइट्रोएनिलीन प्राप्त होता है। एसिटिलिन अभिक्रिया द्वारा एमीन समूह का परीक्षण करके नाइट्रोकरण अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एसिटिलिन अभिक्रिया द्वारा एमीन समूह का परीक्षण करेंगे। एसिटिलिन अभिक्रिया द्वारा एमीन समूह का क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, सुरक्षा करेंगे, जिससे क्या करते हैं, पहले एस्टामाइड से, ठीक है, एसिटामाइड से रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, जैसे पीछे अभी हमने बताया है कि एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं जिससे एस्टामाइड बनता है। फिर जो है उसका जलीय अपघटन कराते हैं, जिससे आपको जो प्राप्त करना है वह प्राप्त कर सकते हैं। तो एसिटिलिन अभिक्रिया द्वारा एमीन समूह का परीक्षण करके नाइट्रोकरण अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है और पैरा नाइट्रो व्युत्पन्न को मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, यह आपका एमीन है, इसका आपको क्या करना है, अमीनो समूह का परीक्षण करना है। तो अमीनो समूह का परीक्षण कैसे करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से एसिटिलिन कराते हैं। ठीक है, यह आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है CH3CO ट्वाइजो, एसिटिक एनहाइड्राइड से pyridine की उपस्थिति में एसिटिलिन कराएंगे, जिससे NHCOCH3 मिलेगा, NHCOCH3, ठीक है, जुड़ जाएगा। फिर HNO3H2SO4 288 केल्विन पर नाइट्रेशन होगा, जिससे आपको पैरा नाइट्रो एसिटिलिनाइड प्राप्त होगा, पैरा नाइट्रो एसिटिलिनाइड प्राप्त होगा। जल अपघटन करेंगे, जिससे आपको पैरा नाइट्रोएनिलीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको केवल एक उत्पाद प्राप्त हुआ। तो एक उत्पाद प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, अमीनो समूह का परीक्षण करना पड़ता है। और अमीनो समूह का परीक्षण कैसे करते हैं, अमीनो समूह का परीक्षण एसिटिक एनहाइड्राइड के एसिटिलिन के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं, ये आपका एनिलीन है। ठीक है, यह आपका एनहाइड्राइड प्राप्त हुआ, एथेनामाइड, ठीक है, यह आपका प्राप्त हुआ। उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि इसका नाइट्रेशन कराएंगे, जिससे आपको पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड प्राप्त होगा। ठीक है, फिर जो है इसका आप जल अवगठित हो जाएगा यह, और आपको पैरा नाइट्रोएनिलीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यह था आपका नाइट्रीकरण। अब देखते हैं सल्फोनेशन क्या होता है। सल्फोनेशन, ध्यान दें, एनिलीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया द्वारा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। एनिलीन जो है वह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4 से अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके क्या बनता है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। ठीक है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 453 से 473 केल्विन तक गर्म करने पर पैरा एमिनोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, पैरा एमिनोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल में, जिसे सामान्यतः सल्फैनिलिक अम्ल भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सल्फैनिलिक अम्ल में भी कहते हैं, मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। ठीक है, तो एनिलीन जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया द्वारा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है,
जो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 453 से 473 केल्विन तक गर्म करने पर पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है, जिसे समानतः क्या कहते हैं? सल्फाइनिलिक अम्ल कहते हैं, जिसे समानतः सल्फाइनिलिक अम्ल कहते हैं। और यह मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। ठीक है, यह हाइड्रोजन जो है यहाँ से अगर अलग हो जाए तो यह हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है, NH3+ या H+ के रूप में अलग होगा। ठीक है, यह हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इसका खींच लेगा, जिससे H+ के रूप में अलग होगा। यह SO3- हो जाएगा इलेक्ट्रॉन अधिकता के कारण, और यह H जो है इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा। और यह इलेक्ट्रॉन किससे जुड़ेगा? यह नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उससे यह हाइड्रोजन को जोड़ लेगा, जिससे NH3+ हो जाएगा। तो इस तरह से यह ज्यूटर आयन बन जाएगा। ठीक है, यह उभयनिष्ठ आयन है जिसे ज्यूटर आयन कहते हैं, जिसमें अमोनिया पे प्लस चार्ज होता है और SO3 पे माइनस होता है। यह आपका ज्यूटर आयन है और ये उभयनिष्ठ आयन है। देखिए ध्यान से, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ लवण बनाने के कारण एनिलीन फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है ना, जो AlCl3 होता है फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में आप AlCl3 का यूज करते हैं, तो AlCl3 जो है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ जो है एनिलीन क्या करता है? लवण बना लेता है, जिससे जो है फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं करता है एनिलीन। एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ लवण बनाने के कारण एनिलीन फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया अर्थात एल्किलन हो या फिर एसिटिलन हो नहीं करता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड एक लुईस अम्ल है जो इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है? एक लुईस अम्ल है जो इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। लवण बनने से एनिलीन के नाइट्रोजन धन आवेश प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, साल्ट बनने से क्या होगा? एनिलीन का जो नाइट्रोजन है वह धन आवेश प्राप्त कर लेता है और फिर आगे की अभिक्रिया में प्रबल निष्क्रियक समूह की तरह व्यवहार करता है। तो आप देख रहे हैं कि साल्ट बनने के कारण एनिलीन की नाइट्रोजन धन आवेश प्राप्त कर लेता है और आगे की अभिक्रिया में प्रबल निष्क्रियक समूह की तरह व्यवहार करने लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में, जिसमें हमने आपको ब्रोमिनन के बारे में, नाइट्रीकरण के बारे में, सल्फोनेशन के बारे में बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको डाइजोनियम लवण के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।